हमें तो बड़ा अच्छा लगा हम आपके हमें भी घर बहुत आए। अच्छा लगा कि आप हमारे घर आए अंकल आंटी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके घर पे आकर। वो एक्चुअली ईशा तुम बीकॉम कर रही थी ना, तो मेरा एक फ्रेंड कर रहा था, उसको कुछ पूछना था बट मैं कैसे कांटेक्ट करूंगा। तुम अपना नंबर दे सकते हो क्या? हाँ बच्चों आपस में नंबर एक्सचेंज करो, एक दूसरे की हेल्प ले लिया करो और क्या। अच्छा ठीक है। हाँ तुम अपना नंबर ना मुझे बता दो। थैंक्स ईशा, नंबर सेव कर लूंगा मैं। ठीक है अंकल आंटी, बाय। बाय नमस्ते। बच्चे, बाय बाय। बाय। ईशा हाँ मम्मा। अच्छे थे ना ये लोग जो घर पे आए थे तेरे पापा हाँ के अच्छे थे फ्रेंड? सब। मुझे तो बेटा भी बहुत अच्छा लगा, बहुत संस्कारी साउंड कर रहा था ना। चल ठीक है, मैं ना सोने जा रही हूँ बेटा, ठीक तू है, भी बाय, सो गुड जा। नाइट। हाय ईशा, दिस इज माय नंबर, सेव कर लेना। अभी उसने मैसेज करा है, रिप्लाई करूँ या फिर नहीं करूँ? एकदम से रिप्लाई कर दूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। कल करूंगी यार, उसको ऐसे तो नहीं लगेगा कि मैं उसको एटीट्यूड दिखा रही हूँ। कर ही देती हूँ रिप्लाई। ओके मैंने सेव कर लिया है। ईशा तैयार हो जा बेटा, पापा की फ्रेंड की फैमिली आ रही है घर पे जल्दी से। हाँ तो पापा के फ्रेंड आ रहे हैं ना, उसमें मेरा क्या रोल है? आप लोग हो ना तैयार, मैं क्यों हूँ? ऐसे नहीं बोलते ना, चल पापा ने बोला जल्दी से यार तैयार मम्मी हो मुझे जा। नहीं आना किसी के सामने, प्लीज। ईशा जल्दी तैयार हो, जल्दी। आ गई मेरी बेटी तैयार नहीं होकर। पड़ा। चल चुप रह, नमस्ते कर सबको। ये अब मेरी बेटी है। अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। और बेटा ये उनके बेटे हैं, हाई करो इनसे। हाय ईशा। हाय। अरे आपकी बेटी की उम्र क्या होगी? जी हमारी बेटी तो 22 साल की हो गई। क्या करते हो बस बेटा? अंकल अभी स्टडीज कंप्लीट करी है मैंने। ओ मैंने भी अपनी स्टडीज अभी अभी कंप्लीट करी है। नाइस। वैसे ईशा आपने स्टडीज में क्या कर रखा है? जस्ट अभी बीकॉम कंप्लीट करी है। एंड आपने? मैंने जस्ट बीटेक कंप्लीट करी है। ओ नाइस। और इसके बाद का क्या हाँ प्लान इसके है? बाद आगे की स्टडीज कंप्लीट करनी है। हाँ वही बचता है फिर तो। नाइस। आपके लगे अंकल चाय कॉफी? बेटा मेरे को तो चाय पिला चाय दो लेके बस। आंटी आप? बेटा मैं भी चाय और पीऊंगी। आप? एक्चुअली मैं कॉफी पीता हूँ। अरे वाह, ईशा भी कॉफी ही पीती है सिर्फ और सिर्फ ना। ये आजकल के मैं बच्चे। लेकर आती हूँ। ये लीजिए ना अंकल, ये लीजिए आंटी, ये लीजिए। वैसे कॉफी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। हाँ हमारी बेटी को कॉफी बहुत अच्छी बनानी आती है, ये बात तो है। लो जी लड़की तो आ गई। ईशा बेटा तैयार नहीं हुई तो? इतना फीका वो फीका। तो वही आपने जो सूट दिया था पहन लिया मैंने। ना ही मेकअप करा बेटा, तेरी मेहंदी का मम्मी फंक्शन देखो, है। वैसे मेरा कोई मन नहीं है सब फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का। जबरदस्ती आप लोगों के कहने पे कर रही हूँ ना। अब ऐसे मेहंदी लगवानी तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, मुझे कोई शौक भी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है लगा दो इसकी मेहंदी, स्टार्ट कर दो आप। अरे ये दुल्हन कितनी फीकी फीकी लग रही है, लग भी रहा है इसकी मेहंदी चेहरे पे तो खुशी ही नहीं लग रही है इसके। बेटा थोड़ा सा मुस्कुरा, नहीं तो सारे के सारे बातें बनाएंगे। तुझे भी अब मैं क्या ही बोलूं। जी आपके पति का नाम क्या है? क्या नाम लिखना है? जय। जय लिखना है, ठीक है जी। हमने सुना है जिससे इसकी पहले शादी होने वाली थी ना, उससे इसका रिश्ता टूट गया है, वो मर गया है वो। हाँ सुनने में तो ये भी आता है कि अभी भी उसी की दीवानी है, तो जबरदस्ती हो रहा है। और क्या, शक्ल से तो इसकी लगी रहा है, बिल्कुल खुश नहीं लग रही है ये। अरे मेहंदी कैसी लग रही है बेटा? अरे ये जय का नाम किसने लिख दिया? ईशा हमें तो मैम ने ही बोला था जय का नाम लिखने के लिए। ईशा ये तूने अरे क्या तो करा? क्या हो गया, इसको हल्का सा इरेज करके लिख दो। अब जो चीज मेरी किस्मत में लिखी है कि मेरे हाथ पे यही नाम हो, उसको तो मैं हटा नहीं सकती ना मम्मा। लेकिन मैम ये तो बहुत ज्यादा रच गई है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अरे आप एक काम करिए, इस पे डिजाइन बनवा दीजिए। ये क्या अपशगुन लिख दिया बेटा तूने? तेरे हाथ पे किसी तूने ऐसे इंसान का नाम लिखा जो अब इस दुनिया में नहीं अपशगुन होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए तेरे को। मैं आ रहा हूँ ईशा, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्या हो गया, परेशान क्यों लग रही है? मुझे ऐसा लगा कि मुझे मुझे जो बुला रहा है। क्या बात कर रही है, पागल हो गई है क्या तू? मम्मी सीरियसली मुझे ऐसा ही लगा। चल अभी तू मेरे साथ चल, अभी के अभी चल कहाँ मेरे लेके साथ जा चल। रही हो? ये क्या धागा बांध दिया आपने मेरे हाथ पे? ये धागा बांधना बहुत जरूरी है। जय की आत्मा ने आपको क्या परेशान लगता करा है तो? वो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा? वो और तू एक दूसरे से प्यार करते थे, वो क्यों चाहेगा तेरी शादी हो? तेरे को दिख भी रहा था ना, कितने वो भी तेरे को धागे आवाज बांध लो सुनाई दे मम्मी, रही है। अब मुझे उससे जिंदगी भर अलग नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन तू ये मत भूल किसी और के साथ तेरी शादी होने जा रही है। मत भूल इस बात को बेटा, याद रख इस मुझे बात भी को। ऐसा क्यों लगा कि जय मुझे बुला रहा था? वो ऐसे कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ। काश तुम आ पाते जय, काश। हाय ईशा, कैसी हो तुम? ये मैं क्यों आ गए गया। अभी? दिखाओ तुम्हारी मेहंदी कैसी लगी हुई है, मैं बहुत एक्साइटेड था आप मेहंदी क्यों देखने आ के लिए। गए? ऐसे फंक्शन से पहले मिलना तो अलाउ नहीं है ना, आई थिंक। वो रील्स नहीं देखी तुमने जिसमें लड़के पहले ही आ जाते हैं मेहंदी हल्दी और में? वैसे भी आजकल तो कोई इन बातों को मानता ही नहीं है। मेहंदी दिखाओ ना। मैम आपका जय नाम तो अभी भी दिख रहा है। एक मिनट, ये क्या सुन रहा हूँ मैं कुछ सोच रही थी तो मेरे मुंह से निकल गया। ईशा कम से कम इसमें तो जय का नाम ना लेती ना तुम। ये तो मेरी और तुम्हारी शादी का स्पेशल मोमेंट है ना। डोंट वरी। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज ध्यान रखना आगे से। हाँ एक तो ये अच्छे बनने का नाटक मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है हर चीज में। मेरा कोई मन नहीं है इनका नाम लिखवाने का। अरे ये क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? मम्मी वहां देखो, अरे ये क्या हो गया? जय की तस्वीर में से माला गिर गई अपने ये आप। तो बहुत बड़ा अपशगुन है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तेरे शादी के टाइम भी नजदीक ही है, कल ही तो तेरी शादी है। हे भगवान, शादी है कल, अच्छे से होने देना मुझे लग रहा है प्लीज। जय मेरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है मम्मी।
चुप कर जा, अब शादी तो होके ही रहेगी। आई बात मम्मी समझ माला में? कैसे गिर गई? अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शादी तो होके ही रहेगी ना। ऐसे हम लोग बीच में कुछ नहीं कर सकते। एंड लीव ईशा, छोटी सी बात ये है छोटी सी बात लग रही है तुम्हें? यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो इन टॉपिक्स को। अब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना यार। जी बधाई हो, कल तो आपकी बेटी की शादी है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। क्या खुशी इस बात की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वैसे बेटा बहुत बहुत थैंक यू, तूने अपनी शादी के लिए हाँ कर दी ना। आप लोगों नहीं तो की तेरे खुशी की पापा। वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है ना मम्मी। बेटा हम तेरे माँ बाप ही है ना, एट लास्ट तेरे मेरी भलाई खुशी के लिए कभी तो भी हो इस रहा चीज है। में नहीं हो सकती है। कल मेरी शादी है, लेकिन मुझे नहीं करनी है। बेटा तेरे फ्यूचर के लिए यही सही डिसीजन तेरे पापा ने लिया है, एंड मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, तो प्लीज। सो हाँ जी, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि स्टोरी में चल क्या रहा है, लेकिन यू नो व्हाट, स्टोरी में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। तो इसके बाद वाली लॉन्ग वीडियो आने वाली है संडे को 6 बजे। सो सबके सब इंतजार जरूर करना। लव यू। ईशा बेटा मेरी बात सुन। हाँ पापा। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तुमने सोचा शादी के बारे में? मुझसे नहीं हो पाएगा पापा। फिर से वही बात? पापा मैं जय की जगह किसी को अपनी लाइफ में नहीं दे पाऊंगी। पर बेटा मेरी Please. बात तो समझ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने साथ साथ किसी और की जिंदगी बर्बाद करूं। मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं पाऊंगी उसके सिवा। आगे कैसे Please, बढ़ेगी? पापा ये प्रेशर मत डालो। अगर तूने Please. सुशांत से शादी नहीं करी तो मैं अपने आप को मार डालूंगा, ध्यान रखियो पापा मेरी ये आप बात। क्या बोल रहे हो? जहर खा लूंगा मैं, ध्यान रखियो मेरी बात। डेढ़ से और नहीं ऐसे देखा मत जाता बोलो। तेरे को ऐसे। नहीं मैं कर पहले से लूंगा। मैं अपनी लाइफ में एक जने को खो चुकी हूँ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो पापा तो प्लीज। देख ले, डिसीजन तेरा है बेटा, मैंने बोल दिया है। क्या बचपन है पापा, आप तो इतने बड़े और समझदार हो, क्या बच्चों वाली जिद कर रहे मैं हो? कोई बच्चों वाली जिद नहीं करा, अपने बच्चों पापा, के लिए please, बोल मैं रहा हूँ। हाथ जोड़ रही हूँ अरे पापा। मैं तेरे आगे पापा, हाथ नहीं। जोड़ रहा हूँ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा बेटा, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। ईशा बेटा बढ़ जा, नहीं तो मैं मार डालूंगा अपने आप को, देख लियो तू। बेटा तेरे पापा सही कह रहे हैं, तू आगे बढ़ जा। मम्मी आप क्या करा रहे हो, आप समझाओ ना पापा सही को। तो कह रहे हैं, वो तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। पूरा 1 साल लगा, लेकिन अब खुश है। हाँ लेकिन अब भूल जाओ उन बातों को। हमारी बेटी की खुशियों को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। वैसे जब जब ये सर आते तो हमारी बेटी कितनी खुश हो जाती है। ये आज से 1 साल पहले की फोटो है। शादी की है हाँ, ना? इसमें हम लोग शादी में गए थे ना, तब की है मम्मी। और ये तो पर फोटो बहुत अच्छी है जय। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जय कि तुम मेरी जिंदगी से यूं गायब हो जाओगे। अभी भी ऐसा लगता है कि तुम कहीं नहीं गए हो, मेरे आसपास ही हो, और ऐसा रोज लगता है कि तुम वापस आ जाओगे। काश ऐसा हो पाता, काश तुम वापस आ पाते। वैसे आपने मुझे कभी बताया नहीं अपने बारे में। बट तुमने तो कभी पूछा ही नहीं। सही कह रही हो, इसमें आपकी भी क्या ही गलती, मेरी तो गलती है, मैंने कभी पूछा ही नहीं। आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल नहीं है? है तो, पर मैं उसको बताने से बहुत डरता हूँ। आई नो नहीं मना कर देगी वो, इसलिए बोला नहीं अब तो तक। जब तक आप उसको अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे तो फिर उसको कैसे पता चलेगा? बट वो कभी हाई नहीं करेगी मुझे, मजबूरी समझ लो इस चीज। सो गाइस, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने प्रिंसिपल का बेटा सीजन 2 स्टार्ट कर दिया है। जिसने नहीं देखे वीडियोस वो जाओ और मेरी लॉन्ग वीडियो सेक्शन में देखो। तो अब वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फाइनली 1 साल बाद ईशा ने अपने आप को उस ट्रॉमा से हील कर लिया। जय के जाने का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब क्या करे, जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही था ना। स्पेशली जिन सर को हायर किया गया था ईशा के लिए, उन्होंने बहुत मदद करी। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे इस ट्रॉमा से निकलने में बहुत हेल्प करी है। अगर आप मेरे को ठीक नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैं इस चीज से बाहर निकल आ पाती, कभी भी मैं ये मान पाती कि जय अब मेरे पास नहीं है। आई नो इट्स स्टिल पेनफुल बट कोई परवर नहीं है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो ईशा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हर कोई नहीं कर पाता ये। थैंक यू सो मच। और अब से तो हम फ्रेंड्स है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा। ये हुई ना बात। वैसे तुमने ये वाली सीरीज देखी ये है वाली ईशा? series, ये तो बहुत अच्छी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप इसको देखोगे ना तो क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या बता रही थी तुम? हाँ तो ये बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग। इतने घंटे हो गए मम्मी, अभी तक जय के बारे में कुछ नहीं पता चला। अंकल कब आएंगे? ईशा बेटा आ मैं गए। आ गया। अंकल तुम परेशान मत हो बेटा, मैं पता करता हूँ। मैंने इतनी देर से कॉल्स मिला रही हूँ, अभी तक एक भी पिक नहीं करा है। अब आप ही देखो ना, क्या हो गया, कहाँ रह गए, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, कुछ तो होगा रीजन। पता नहीं जय कैसा होगा, किस हालत में होगा, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। परेशान मत हो बेटा। मम्मी कैसे परेशान ना हूँ मैं, आप ही बताओ कैसे शांत हूँ मैं? इतना सब कुछ हो गया एकदम से, उसका ना कॉल लग रहा है ना, कुछ पता भी नहीं है मुझे वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर शांत हो होगा। जा मेरी बच्ची, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा उसको। हेलो डीसीपी साहब, आपको पता चला कुछ कहाँ पर है मेरे बेटा? क्या
एक्सीडेंट हो गया? कैसे? प्लीज डीसीपी साहब बताइए ना, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो तो ठीक है ना? मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ईशा, 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 कोई उठाओ ईशा, चक्कर में ईशा बेटा उठ, कुछ नहीं होगा। होश आ गया ईशा को होश। अरे बेटा को होश आ गया, इसको बोलो संभाले अपने आप को, अभी कुछ नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जय जय का है। रुक जा बेटा, अभी चल रहे हैं उसके पास। ईशा बेटा रो मत, अगर तू हिम्मत हार जाएगी तो फिर कैसे चलेगा कुछ भी। अभी पता चलेगा, रुक जा, अभी से हिम्मत मत हार। मेरा बेटा पता नहीं क्या हाल होगा उसका, कहाँ होगा मेरा बेटा, हमें चलना पड़ेगा उसके पास। कह दो ये झूठ है मम्मी, हाँ कह दो ये पूरा सपना है। जय कहाँ है मम्मी? एक्सीडेंट हो गया है बेटा, हम चल रहे हैं ना उसके पास, तू टेंशन मत ले। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को हमें वहाँ कुछ जाना मानूंगा। पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। हाँ बेटा चल रहे हैं, टेंशन मत लो। हाँ को बेटा दे। हम सब चल रहे हैं साथ में, टेंशन मत ले। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। कुछ नहीं होगा उसको, मैंने कुछ क्यों भी जाने नहीं होगा। दिया उसको 2 दिन के लिए? मेरे को नहीं जाने देना चाहिए था। गलती तो मेरी है जो मैंने उसको काम के लिए भेज दिया, मेरे को उसको रोक के रखना चाहिए था, मेरी गलती है सारी। अरे नहीं भाई साहब, अपने आप को आप मत बोलिए, अब तो काम था ना, प्लीज अब क्या चलो कर ना। सकते हैं। अब मेरे साथ वहीं चलो ना अंकल, प्लीज देख कर आते हाँ हैं ना। बेटा, मुझे चल। पक्का पता है जय को कुछ ठीक हो ही है। नहीं सकता। ऐसे कैसे कुछ हो सकता है? कहीं 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 वो छुप गया होगा कि सब चल रहे हैं, सब चल रहे कुछ हैं। नहीं होगा उसको। आप प्लीज चलो मेरे साथ। अंकल अंकल प्लीज एक बारी वहीं चल लो ना, एक बारी चल के देखते हैं अंकल। अंकल वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, देखना जय को कुछ हो ही नहीं सकता है। आप हाँ प्लीज चलो बेटा। मेरे साथ। हाँ, हम सब चल प्लीज रहे हैं। प्लीज चलो मेरे साथ, आप चलो। ईशा बट नहीं मम्मी जाना पड़ेगा। मैं कैसे कैसे छोड़ सकती हूँ ऐसे? उसको उसको चोट तो नहीं लग गई होगी? आप चलो। एक्सीडेंट हुआ कुछ नहीं हो सकता उसको, कुछ नहीं हो सकता उसको, ठीक है ना? कुछ नहीं होगा। चलो आप सब, कितने घंटे बचे हैं? बस पहुंच गए बेटा, पहुंचने वाले हैं। कुछ नहीं होगा जय को, कुछ भी नहीं हो सकता जय। मैं आ रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुमको। मैं अब तुम्हें पक्का देखना, एक दिन के लिए भी नहीं जाने दूंगी कहीं भी, 1 घंटे के लिए भी नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे पास ही रहोगे हमेशा। पुलिस पुलिस मेरा जय होगा वहां पर, आप प्लीज उसको मेरे पास दे दो अभी। वो उसको लग गई होगी, वो ऐसे उसको मैं चाहिए आप होगा, प्लीज उसको शांत याद हो आ रही जाइए होगी, मैम, आप प्लीज प्लीज उसको दे शांत दो। हो जाइए। नहीं मैं कैसे शांत हो जाऊं? मैं प्लीज जय को दो गाड़ी मेरे। खाई में गिर चुकी है मैम, पता नहीं कोई इंसान बचा भी है नहीं बचा ये है। पागल हो गए क्या? क्या बोले जा रहे हो? ये पागल है, इसको बेटा, मुझे इससे बात नहीं बेटा, करनी। शांत हो, शांत। देखिए देखिए, आप मेन पुलिस वाले हैं ना, आप इन सबके हेड है ना। आप मेरी बात सुनिए, मेरा जय था वो यहाँ पर गाड़ी से आया था, और फिर उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि उसकी गाड़ी नीचे गिर गई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे जय को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? और तो आप मुझे बता दो कि मेरा जय कहाँ है। मुझे पता है वो मेरे से मजाक कर रहा होगा ना, उसको आदत है पुरानी मजाक करने की, उसको बोलो मजाक ना करे। देखिए मैम, बहुत ज्यादा नीचे खाए हैं और बॉडीज बहुत सारी नहीं मिली क्या है। बोल रहे हैं ये लोग? ईशा इधर आ बेटा, मैं कुछ इतनी भी देर नहीं से हो रहा देख रही हूँ, इधर। क्या बोले जा रहे हैं? आप इनको बोलते क्यों नहीं हो कि जय यही है? हाँ बेटा इधर इधर आ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कुछ इधर नहीं आ। हो सकता उसको। हाँ हाँ नहीं बेटा जा रो सकता मत, प्लीज टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ईशा भाई साहब, मैं कैसे चुप कराऊं अपनी बेटी को? मेरा बेटा, मेरी गलती है सारी। मैं यही रहूंगी मैं। ईशा यहाँ नहीं नहीं रुक नहीं सकती जाऊंगी बेटा। मैं कहीं भी, मुझे पता है वो अभी आ जाएगा। नहीं आएगा नहीं वो। जाऊंगी मैं। आप लोग तो शुरू से ही मुझे मेरे जैसे दूर करना चाहते थे ईशा ना। कुछ नहीं होगा नहीं, बेटा, चल। ईशा की हालत नहीं, सही मुझे नहीं नहीं लग रही, पता। इसको घर लेके जाना पड़ेगा। सॉरी सर, आपके बेटे की लाश तक नहीं मिल पा रही है। गाड़ी इतनी नीचे गिरी है ना खाई में कि गाड़ी पूरी चूर चूर हो चुकी है और लाश भी मिलना इम्पॉसिबल है। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमने बहुत कोशिश करी और हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आपको अपने बेटे की लाश तक नहीं मिल पाई। मेरे बेटे की लाश तो दे देते मुझे। ईशा का क्या हाल होगा अब जय के बिना? ये कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? मेरी बेटी का तो बुरा हाल हो चुका है अब इसे। वो तो मानने कोई तैयार नहीं हो रही है कि जय जिंदा नहीं है। अब कैसे होगा, कैसे समझाऊंगी मैं उसको?